Okay, guys, so like we are starting with this first chapter of your science book. और इस चैप्टर का नाम क्या है भाई? तो इसका नाम है फूड एंड डाइजेशन। फूड का मतलब तो पता है आपको, खाना, और डाइजेशन का मतलब होता है पाचन। डाइजेशन का मतलब क्या हो गया? ये जो डाइजेशन है, डाइजेशन का मतलब होता है पाचन। फूड पचता कैसे है हमारा। तो खैर एक बात बताओ, कभी आपने ये सोचा है कि आपको भूख क्यों लगती है? बेसिकली हमारा बॉडी जो है वो भूख फील करता है, ठीक है ना। और इसके थ्रू वो हमें बताता है कि बॉडी को फूड की जरूरत है। लेकिन फिर बॉडी को फूड की जरूरत क्यों पड़ती है? तो अब देखो, हमारी बॉडी जो है वो तो हमेशा काम करती रहती है ना। जब आप मान लो कि पढ़ते हो, खेलते हो, खाते हो, इनफैक्ट जब आप चलते हो, सांस लेते हो, दौड़ते हो, हर एक टाइम हमारी बॉडी जो है काम करती रहती है। इनफैक्ट जब हम लोग सोए रहते हैं ना, उस समय भी हमारा कोई ना कोई बॉडी पार्ट काम करता रहता है। फॉर एग्जांपल हमारा हृदय तो उस समय में भी काम करता है ना, हमारा हार्ट जो है वो तो उस समय में भी बीट करता रहता है, ब्लड पंप करता रहता है पूरे बॉडी में, है कि नहीं? हार्ट जो है इट इज ऑलवेज लाइक बीटिंग एंड पंपिंग ब्लड। तो इन सभी कामों को करने के लिए हमारी बॉडी को ढेर सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, इन सभी कामों को करने के हमारी बॉडी को क्या किसी की जरूरत होती है? ढेर सारी एनर्जी की, लॉट ऑफ एनर्जी की। और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? यही एनर्जी हमें मिलती है फूड से। जब हम खाते हैं तो हम यही एनर्जी प्राप्त करते हैं। अब तो बेसिकली हम फूड क्यों खाते हैं? We eat food to get energy to study, play, work, grow and keep ourselves fit and healthy. हम खाना खाते हैं ताकि हम जो है पढ़ने, खेलने और काम करने की एनर्जी प्राप्त कर सकें, बड़े हो सके और अपने आप को फिट एंड हेल्दी रख सके। तो देखो, फूड का क्या क्या काम हो गया? एनर्जी देना, हमको बड़ा होने में हेल्प करना, राइट, हमारे ग्रोथ में भी इसका काम रोल हो जाता है। ओके, और इसके अलावा जो है हमको हेल्दी रखना। ये तीनों किसका काम है? फूड का काम है। अब हम बात करते हैं कि फूड के अंदर जो है एक्चुअली बहुत तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे जो है पोषक तत्व होते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? The nutrients basically are the substances that are needed by our body for good health and growth. तो न्यूट्रिएंट्स क्या हो गए? तो न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंसेज हो गए, वो पदार्थ हो गए जिनकी जरूरत हमारी बॉडी को होती है अच्छे हेल्थ के लिए और ग्रोथ के लिए। ओके, न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में कौन कौन से रहते हैं? तो जैसे कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देता है आपको, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, ये सारे न्यूट्रिएंट मौजूद होते हैं। चलो हम सबसे पहले जो है कार्बोहाइड्रेट से जान पहचान करते हैं। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारे लिए एनर्जी का सोर्स है। किस चीज का सोर्स है वो? एनर्जी का सोर्स है। और कार्बोहाइड्रेट के दो मेन टाइप है, शुगर एंड स्टार्च। ओके, कार्बोहाइड्रेट के कौन दो मेन टाइप हो गए? शुगर एंड स्टार्च। तो कार्बोहाइड्रेट से भरे हुए खाने की जरूरत उन लोगों को पड़ती है जो कि काफी मेहनत वाला काम करते हैं, जैसे मजदूर, किसान, रिक्शा खींचने वाले, स्पोर्ट्स पर्सन्स। मतलब बेसिकली हम में से वो सभी लोग जो काफी जो है फिजिकल वर्क करते हैं, काफी शारीरिक मेहनत करते हैं। हमको किस तरीके का खाना चाहिए? हमारे खाने में जो है कार्बोहाइड्रेट काफी ज्यादा होना चाहिए, समझे कि नहीं? अब वो फूड जिनमें कार्बोहाइड्रेट काफी ज्यादा होता है, तो बेसिकली फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, उनको हम क्या कहते हैं? एनर्जी गिविंग फूड्स। एग्जाम्पल के तौर पर देख लो तो राइस, व्हीट, पोटैटोज, मेज, बनाना, हनी, राइट, चावल, गेहूं, आलू, मक्का, केला, हनी, ये सब किस चीज से भरे हुए हैं? कार्बोहाइड्रेट से भरे हुए हैं, है ना। इधर देखो तुम्हारा जो है ये एनर्जी गिविंग फूड का इधर जो है तुम्हारा कलेक्शन मौजूद है। इन फूड को आइटम्स को खाने से हमारे बॉडी को ढेर सारी एनर्जी मिलती है डिफरेंट काम करने के लिए। दूसरी तरफ ग्रोथ, ये भी फूड का पर्पस था ना। तो ग्रोथ जो है उसमें कौन हेल्प करता है? प्रोटीन। प्रोटीन हेल्प्स अस ग्रो। और इसीलिए आप सभी को जो अभी जो बड़े होने वाले बच्चे हैं, आप सभी को जो है ढेर सारे प्रोटीन की जरूरत है, ठीक है। growing children need a lot of proteins. प्रोटीन्स जो है इसके अलावा मसल्स बिल्डअप करने में भी हेल्प करते हैं, और जो हमारे बॉडी के टिश्यूज वगैरह जो डैमेज हो जाते हैं उसके लिए भी प्रोटीन की जरूरत है। तो मतलब प्रोटीन जो है वो सिर्फ आपको बड़ा नहीं करता है, प्रोटीन जो है आपको बड़ा होने में भी हेल्प करता है, और साथ ही साथ आपके अंदर जो भी फिजिकल डैमेज वैमेज हो रहा है ना, तो उसको रिपेयर करने का काम भी कौन करेगा? प्रोटीन करेगा।
और वो फूड आइटम्स जो जिसमें कि प्रोटीन भरा होता है उनको हम कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स, जैसे कि एग्स, फिश, मीट, पल्सेस, ये सब जो है बॉडी बिल्डिंग फूड हो गए आपके, ठीक है। तो बॉडी बिल्डिंग फूड किसको कहोगे? फूड्स रिच इन प्रोटीन। एग्जाम्पल्स एग्स, फिश, मीट एंड पल्सेस। इसके अलावा जो है फैट्स की भी हमारे बॉडी को जरूरत होती है, ठीक है, क्योंकि फैट जो है वो एक्चुअली सबसे रिच सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे खाने में। इसके अलावा फैट जो है हमें गर्म भी रखता है, वार्म भी रखता है। ये जो है हमें ढेर सारा जो है एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट जितना देगा ना, उससे भी कहीं ज़्यादा एनर्जी कौन दे देता है हमको? फैट देता है। और फूड जो कि अगेन जो जिनमें कि फैट काफ़ी ज़्यादा होगा उनको हम क्या बोलेंगे फिर से? एनर्जी गिविंग फूड। तो ये सब भी जो है कार्बोहाइड्रेट वाले के ही भाई बहन में आ जाएंगे, ठीक है, बड़े भाई में कैटेगरी में आ जाएंगे। तो जैसे बटर खाते हो, घी खाते हो, या खाना में हम ऑयल का यूज करते हैं, इसके अलावा जैसे बादाम वगैरह सब भी खाते हो ना, तो ये सब क्या है? ये फैट से रिच है, ये फैट रिच है। अब इसके अलावा जो है हमारे बॉडी को विटामिन्स की ज़रूरत होती है। विटामिन्स जो है वो हमारे बॉडी को डिजीजेज वगैरह से फाइट करने में हेल्प करता है और हमें जो है हेल्दी रखता है, ठीक है। अब विटामिन्स की ज़रूरत हमें बहुत कम कम ही होती है, लेकिन कम कम भी हमको ज़रूरत लेकिन ज़रूरी होती है। तो बेसिकली वो फूड आइटम्स जिनमें कि विटामिन्स भरे हुए हैं उनको हम कहते हैं प्रोटेक्टिव फूड। क्या कहते हैं उनको? प्रोटेक्टिव फूड, ओके। और इस तरह के फूड आइटम्स में क्या क्या है? तो जैसे फ्रूट्स हो गए आपके, वेजिटेबल्स हैं, मिल्क है, फिश है, मीट है, एग्स है, अंकुरित चना है, ये सब जो है विटामिन से भरे हुए हैं। और इसलिए अगर हेल्दी रहना है तो ये सब आइटम भी खाना चाहिए, अपने डाइट में आपको शामिल करना चाहिए। अब इसके अलावा जो है प्रोटेक्टिव फूड में विटामिन के अलावा मिनरल्स भी आते हैं। मिनरल्स भी जो है हमारे बॉडी को हेल्दी और फिट रखने में हेल्प करते हैं। तो इसलिए विटामिन के अलावा मिनरल रिच फूड जो होंगे वो भी किस कैटेगरी में आएंगे? वो भी प्रोटेक्टिव फूड की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। इनसे जैसे कि ये हमें किस चीज़ में हेल्प कर सकते हैं? तो जैसे बोन, हड्डी बनाने में हेल्प कर सकते हैं, हमारे दांत को मजबूत करने में हेल्प कर सकते हैं, हमारे ब्लड को बनाने में हेल्प कर सकते हैं। अब इनके एग्जाम्पल्स हो गए, जैसे कैल्शियम देख लो, पोटेशियम, सोडियम, आयरन, आयोडीन, ये सब जो है इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं हमारी बॉडी के लिए, ओके। और इनके अच्छे सोर्सेज क्या है? तो सब्जी, वेजिटेबल्स, मिल्क और सीरियल्स, ये सब जो है मिनरल्स से भरे हुए होते हैं। अब इसमें देखिए कैल्शियम क्या करता है? तो कैल्शियम हमारे दांत और हड्डियों को मजबूत करता है। तो जैसे अगर आप दूध, दही या पनीर वगैरह खाओगे तो इससे आपको जो है कैल्शियम मिल जाएगा। आयरन जो है वो आपको जो है ब्लड के फॉर्मेशन में मदद करता है। जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं जैसे कैरेट, एप्पल वगैरह वगैरह सब, इनमें भी आपको आयरन मिल जाएगा। लेकिन इस सब के अलावा जो है हमारे बॉडी को और कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो है रफेज और वाटर, ओके। अब रफेज और वाटर और इनका जो फंक्शन है इसके बारे में हम देखेंगे, और बैलेंस डाइट के बारे में क्विकली हम देख लेते हैं एक बार। तो रफेज क्या है? तो वो फूड में प्रेजेंट वो फाइबर है जो कि हमें प्लांट्स से मिलता है, ठीक है। रफेज क्या है? इट्स द फाइबर प्रेजेंट इन द फूड आइटम्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। तो बेसिकली जितने भी फ्रूट्स हैं आपके, वेजिटेबल्स हैं और सीड्स वगैरह जो है उनके अंदर फाइबर मौजूद होता है। अब देखो हम फाइबर को पचा नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी ये हमारे डाइट का इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा इसलिए है क्योंकि ये हमारे बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड को निकालने में काम आता है। अब इस चीज़ को हम बेहतर से समझेंगे आगे क्लासेस में। अभी बस इतना जान लो कि रफेज इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारे फूड से जो अनपचा खाना होता है, अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है, उसको निकालने के काम आता है। तो हमारे बॉडी के अंदर के फूड वाले सॉलिड कचरे को साफ करने में रफेज का बहुत ज़्यादा योगदान है। और सैलेड जो है, चूँकि वो ग्रीन वेजिटेबल से ही बनता है, उसमें ढेर सारा रफेज होता है। इसके अलावा हमारे बॉडी का 3/4 हिस्सा, मतलब अगर आपका वजन अगर मान लो कि 20 किलोग्राम है तो आपके बॉडी में 15 किलोग्राम जो बॉडी आपका वेट होगा वो पानी है बेसिकली। और ये कैसे हेल्प करता है? तो ये जो है हमें फूड को डिजॉल्व करने में, डाइजेस्ट करने में और एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। मतलब खाना को जो है घुलाना, उसको पचाना और फिर उसको जो है एब्जॉर्ब करना, अवशोषित करना, इन सब में हेल्प कौन करता है हमें?
वाटर हेल्प करता है। और इसके अलावा जो है हमारे बॉडी के कचरे को भी जो है साफ करने में ये हेल्प करता है। जैसे कि गर्मी के टाइम में आपका पसीना निकलता है या फिर आप सुसु करते हैं या यूरिन पास करते हैं हम, राइट। तो इन सब केसेस में जो है वाटर के थ्रू ही जो है जो इस प्रोसेस में जो वाटर निकलता है हमारे बॉडी से स्वेट या यूरिन के फॉर्म में, तो इसके साथ ही हमारे बॉडी की बहुत सारी गंदगी भी निकलती है। और इसीलिए आमतौर पर हमको दिन भर में जो है 8-10 गिलास पानी तो निपटा ही देना चाहिए, है ना। खास करके गर्मी के टाइम में तो बिल्कुल रेगुलरली पानी पीना चाहिए। अब फूड जो हम डेली खाते हैं इसको हम कहते हैं डाइट, ठीक है। जो डेली आप खाना खाए वो आपका डाइट हो गया। अब ऐसा डाइट जिसमें कि प्रॉपर अमाउंट में सारे न्यूट्रिएंट्स, रफेज और वाटर वगैरह सब इंक्लूडेड है, मौजूद है, उसको हम कहते हैं बैलेंस्ड डाइट। समझ गए? तो बैलेंस्ड डाइट क्या हो गया? अ डाइट दैट कंटेन्स प्रॉपर amount of all the nutrients, roughness and water required for good health is called balanced diet। चलो फिर अगले क्लास में अब हम देखेंगे कि डाइजेशन जो है वो कैसे होता है, ठीक है। और साथ ही साथ गुड फूडिंग, गुड ईटिंग हैबिट्स और प्रिजर्वेशन के बारे में हम लोग थोड़ी बहुत बात कर लेंगे। दैट विल बी फॉर द नेक्स्ट सेशन। अभी के लिए बस इतना ही।